बिल्कुल तैयार हैं। रीना बेगम, आप तो निगार बेगम से भी ज्यादा हसीन लग रही हैं। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा। माशाअल्लाह, आपने तो हुस्न में कोठे की तमाम तवाइफों को मात दे दी है। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। हम आपकी मेहनत के शुक्रगुजार हैं। हुजूर, हम तो इस कोठे की हर मालकिन के खैर ख्वाह और खिदमत गुजार रहे हैं। रीना बेगम, आप अपने दिल में हमारे लिए कोई शिकवा ना लाइएगा। सब गिले शिकवे माफ। शुक्रिया रीना बेगम, हम हमेशा आपके खैर ख्वाह रहेंगे। बहुत ही जबरदस्त सर, बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज है ये। एक्सीलेंट। आपके प्रोजेक्ट का नाम? जी, बैलेंस। आधा इंसान और आधा चेहरा बना के आप इसको बैलेंस का नाम कैसे दे सकते हैं? यही बताने के लिए ये कायनात, ये दुनिया और हम सब इंसान मुकम्मल चेहरे और आज़ा रखने के बावजूद अधूरे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इंसान मुकम्मल वजूद रखने के बावजूद भी अधूरा है जब तक अल्लाह इसमें रूह नहीं फूंकता। इस मुजस्मे का आधा जिस्म और चेहरा मादी है और आधा जो नजर नहीं आ रहा वो उसकी रूह है। और असल में रूह की ताकत ही इंसान समेत कायनात में रहने वाली हर शय को मुतवाज़िन और मुतहर्रिक बनाती है। और ये कायनात भी कुछ नहीं जब तक अल्लाह इसकी रूह को मुतहर्रिक नहीं करता। इस मुजस्समे के जरिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है, असल ताकत उसकी रूह है? रूह नहीं, असल ताकत अल्लाह है। जिसका नूर आंखों में उतरता है तो वो चमकने लगती है, जिस्म में आता है तो उसको मुतहर्रिक बना देता है। असल में हर शय में तवाज़ुन अल्लाह के नूर से है, वरना हम सब इंसान अधूरे रह जाते। ठीक है बाज़ी साहब, आप प्लीज बाहर तशरीफ रखें, हम अभी आपको बुलवा लेंगे। बेहतर साहब। सर, अब तक हमने जितने भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसमें बासित साहब मुझे सबसे ज्यादा जीनियस और कॉम्पिटेंट लगे हैं। आपका क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं आप। इनके थीसिस का सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है और आप ये देखें कि इनकी अप्रोच तो बहुत ही यूनिक है। बहुत ज्यादा। और सर, मैं तो इनकी जहानत देखकर कुछ और ही सोच रही हूँ। सच कहती हूँ, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सोच सोच के इतना दिल खुश है मेरा कि बहुत जल्द मेरी बहू हवेली में होगी। बेटे को दूल्हा बनाने का ख्वाब तो माएं बचपन से देखती हैं। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे बस में होता ना, हाँ, मैं तो इसकी शादी 16 साल की उम्र में ही कर देती। बस जरा मेरा ख्वाब पूरा करने में थोड़ी देर लगा दी मेरे बेटे ने। अम्मा, आप इतनी भी शिकायतें मत करें। चलो बहन, देर आयत दुरुस्त आयत, आपके ख्वाब तो पूरे कर रहा है ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई। बस अब आप लोग मशवरा करके हमें शादी की तारीख दे दें। हाँ, वो मेरे ख्याल में इम्तिहान उसके खत्म हो रहे हैं 10 को, 15 को शादी रख लेते। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं तो कल से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। लेकिन एक बात मुझे आप लोगों से कहनी, जहेज बिल्कुल नहीं बनाना आपने। मैं एक दिन का भी नहीं लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं बहन? नासी हमारी बड़ी लाडली बेटी है, जहेज तो हम जरूर देंगे। बस अब इस बारे में और कोई बात नहीं। चलो ठीक, देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं। बस अल्लाह मुबारक करे और सब खुश रहे। बासित साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट हैं और आपका काम और आपकी बातें सुनकर हम तो आपके मद्दाह हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और हमने ये फैसला किया है कि हमें आप जैसे ज़हीन और मेहनती उस्ताद की जरूरत है। आप ये बताइए, क्या आप एज लेक्चरर यहाँ जॉब करना पसंद करेंगे? जी, मैं? कोर्स आप, और देखिए हम आपको बहुत अच्छा पे करेंगे और उसके साथ साथ बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देंगे।
क्या आप हमारी इस ऑफर से खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो एहसास की बात होगी यहाँ जॉब करना। आपको बहुत जल्द अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये लो मिठाई। नाजी बीबी के ब्याह की तारीख पक्की हो गई है। अब तो यकीन आ गया ना तुम लोगों को कि नाजी बीबी की शादी शाहजेब साहब से हो रही है। ऐसी फजूल में बातें करती फिर रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम, जिंदा रहो। अब्बा जी आपको मुबारक हो, मुझे मेरे ही कॉलेज में नौकरी मिल गई है। ओ बाबा, ओ माशाल्लाह, मेरा मुंह तो पहले ही मिठाई से भरा हुआ है। ये खुशखबरी सुनने से पहले ही बासुत को नौकरी मिल गई। जी अब्बा जी, समझा नहीं, किस बात की खुशी? पुत्र, वो नाजी बीबी की शादी तय हो गई है ना? जी अम्मा। नाजी बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, बहुत सी खुशियां दिखाए तुम्हें। मैं और शाहजेब की माँ तो बस कल से तैयारियां शुरू करने लगे। अम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल पेपर है मेरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। आइए आइए आइए, बैठिए हुजूर। आदाब। रीना बेगम, पाँव ऊपर लाइए। आज आपने पहली बार घुंघरू बांधा। दूसरा पाँव लाइए। रीना बेगम, उस्ताद साहब के पाँव छूए। उस्ताद की इज्जत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जाइए। अरे जीती रहो जीती रहो, आपका आना मुबारक हो। आओ आओ, यहाँ खड़ी हो। आज से हम रक्स की बाकायदा तरबियत का आगाज करेंगे। जैसे जैसे मैं करूं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाओ। और जब नाचो तो ऐसे नाचो जैसे सारी कायनात तुम्हारे साथ झूम रही है और तुम्हारा अंग अंग
नाच रहा है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ta hey hey tat a hey hey tat ta hey tat a hey hey tat। अरे वाह वाह रीना बेगम वाह, आपने तो साबित कर दिया कि आप पैदाइशी फनकार हैं। और उस्ताद चंदू, आपकी निगाह बीनी ने परख लिया असली हीरे को। बस जी जरा नवाजी है आपकी। चलो एक दफा और करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, मेरी शादी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, अगले महीने की 15। मुबारक हो, मुबारक हो। क्या बात है बाबा जी, जब भी अपनी शादी का जिक्र करता हूं तो आप खामोश हो जाते हैं। क्या आप खुश नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारे सुकून और खुशी की दुआ करता हूँ। और मोहब्बत? मोहब्बत के बगैर तो दुनिया नामुकम्मल है। देखा जाए तो मर्द और औरत का मोहब्बत भरा रिश्ता ही जिंदगी में रंग भरता है। औरत के बगैर इंसान अपने आप को नामुकम्मल और अधूरा महसूस करता है। हाँ, नेक, बावफा, पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली औरत की तो अल्लाह के नबी ने भी तारीफ की। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें ऐसी बावफा औरत मिलाए। आमीन आमीन। मिठाई तो लीजिए ना। हाँ, रख दो, ले लेंगे ले लेंगे। वो बाबा जी, मस्जिद की तामीर आदि मुकम्मल हो चुकी है। उसके अहाते में ही एक बहुत खूबसूरत सा हुजरा भी बनवा रहा हूँ। हुजरा किस लिए? आपके रहने के लिए। अरे नहीं नहीं, यही जगह, यही हुजरा, यही घर मेरा मुकाम है और मेरी मंजिल भी। नहीं बाबा जी, इस दफा मैं इनकार नहीं सुनूंगा। बस आपको वहां मुंतकिल होना ही पड़ेगा। अच्छा, वक्त आएगा तो देख। तौबा, एक तो लोगों को कोई ख्याल नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि मैं कितना बिजी हूँ, बस फोन करते रहते हैं हर वक्त। किसी को क्या पता कि आप कितने बिजी हैं? मैं तो अननोन नंबर से फोन भी नहीं उठाता। ये तो बुरी बात है। खुदा जाने किसी को क्या इमरजेंसी है, बात तो करनी चाहिए। हेलो शामू भाई, मैं हूँ गुड्डी। गुड्डी, तू? मैं बहुत दिनों से फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठाते। ओ, आई एम सॉरी गुड्डी, मुझे पता ही नहीं था कि ये तेरा नंबर है। अच्छा, तुम्हें रानी के बारे में पता है? वो कहाँ रहती है? नहीं, बस एक बार मिली थी कहीं, अब तो याद भी नहीं है। क्यों?
क्या हुआ, सब खैर तो है ना? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अम्मा कह रही है अगर रानी मिले तो उससे कहना कि जुग्गी वापस आ जाए। अम्मा उसे मिलना चाहती है और अम्मा ने कहा है कि मैं अब्बा को कुछ नहीं कहने दूंगी। निगार बेगम के मरने के बाद ना मुझे रोशनी नजर आ रही है। रानी पागल हो गई है तू फिर से अपने ख्वाबों के पीछे भाग रही है। देख मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे घर ले दूंगा, तेरे घर वालों को ले आऊंगा, गुड़िया को भी ले आऊंगा वहां पे। मैं तुझे मोहब्बत प्यार इज्जत सब दूंगा, तो बस चल चल तू मेरे साथ। नहीं, मैं अपने ख्वाबों को इतनी आसानी से पैरों तले रोंद नहीं सकती। तो फिर इस जन्नत में रहना चाह रही है? मैं इस जन्नत को जन्नत बनाना चाहती हूँ। एक और गलती, एक और गलती कर रही है तू कौन होता है ये कहने वाला? शामू तुम चुप क्यों कर गए? नहीं, वो कुछ भी तो नहीं। अच्छा बताना, तुम रानी से बात करोगे? हाँ मिलेगी तो बोल दूंगा ना मैं कि तेरा फोन आया था। अच्छा, उसे जरूर ढूंढना, अम्मा बहुत बीमार है। सुन, मैं कोशिश करूंगा ना। हाँ तो बताइए आपका ड्रेस किस रंग का है? उस तरह का मेकअप करूंगा ना, मैचिंग करेगा। क्या आप प्यारी लग रही हैं आप? अरे जानी मुबारक हो जॉब का। बहुत मुबारकबाद देना यार, भाई की जॉब का भी दोस्तों से पता लगेगा क्या? मैं तो सुनकर फौरन चला आया, वरना घर पर एक दो दिन रुकने का मेरा पूरा प्रोग्राम था। बस यार, माँ बाप की दुआ काम आ गई और अचानक ही ज्यूरी ने मुझे जॉब ऑफर कर दी। दैट्स वेरी गुड यार। ये बता, ये बैग क्यों पैक कर रहा है? फिलहाल तो मैं गांव जा रहा हूँ और बाद में मुझे प्रोफेसर हॉस्टल में रूम मिल गया। अरे जानी, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए यार। बस यार, अल्लाह पाक का बहुत करम है। गुड। और वो तुम्हारी महबूबा, उसका क्या बना? उसकी शादी हो रही है, डेट भी फिक्स हो गई। अरे इससे अच्छी और क्या बात होगी यार, इस पे तो डबल मुबारक हो। व्हाट नॉनसेंस यार। क्यों, उसकी शादी का सुनकर तुझे दुख हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये क्या नामुराद आशिकों की तरह तूने अपनी शक्ल लटका रखी है? अल्लाह का शुक्र अदा कर यार, बहुत बड़ी मुश्किल से तुझे निजात मिली है। शायद यार हाँ, शायद वायद नहीं, यकीनन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत अफसरदा है। मेरे बस में नहीं है कि मैं खुशी मनाऊं। रीना बेगम आपकी जिंदगी का पहला मुजरा होने वाला है। उसके अदब आदाब, महफिल के तकाजे और हाजरीन महफिल की पजीराई हासिल करने के अंदाज हम और उस्ताद चंदू आपको सिखाएंगे। रीना बेगम, बाहर शमी साहब आए हैं, उन्हें यही भेज दीजिए। जी। रीना बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं किसी की भी मर्द का इस ख्वाब का सकाना ममनू है। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मर्द नहीं है। आप जा सकती हैं। हो गया? आखिर तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया ना? और आपको ये जानकर हैरत हो रही है? हैरान नहीं हो रहा हूं मैं, दुख हो रहा है मुझे। क्या दुख है? रानी, जब मुझे पता चला ना कि तू इस कोठे की मलका बन गई, तो कसम से तब से लेके अब तक एक लम्हा, एक सेकंड सो नहीं सका हूं मैं। रानी रानी, तू समझ क्यों नहीं रही है? ये कोठा नहीं है, ये आग है जिसमें तूने कदम रख दिया है। आग में कदम हमने रखा और जल आप रहे। अरे जल नहीं रहा हूं मैं पगली, अरे तुझसे जलूंगा मैं, कसम से, खुदा की कसम समझा रहा हूं तुझे। हम कुछ समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहती है ना तू?
फिर सुन, वो है ना तेरी छोटी गुड़िया अपनी, उसका मुझे फोन आया था, मुझे बता रही थी कि तेरी माँ बहुत बीमार पड़ी है, तेरी शक्ल देखने में तरस रही है वो। बता मुझे, तुझे तो कुछ समझना नहीं है ना, तो बता मुझे। उनका फोन आया, मुझसे पूछे कि तू उनसे मिलना चाहती है, नहीं तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें, बता। कुछ समझना नहीं चाहती है। अब हम उन लोगों से मिलना नहीं चाहते। क्या? अब तू उन लोगों से मिलना नहीं चाहती है? उस दिन वो सब क्या, वो झूठ था? ऐसे तड़प रही थी तो अपने घर वालों से मिलने के लिए? तब हम बेबस थे। मगर अब हम इस कोठे की मलिका हैं। किस्मत ने हमारे ख्वाब पूरे कर दिए। अब हम उन फकीरों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। कितनी खुदगर्ज हो गई है ना तू, हाँ? जरा देख अपनी आंखों में, देख अपनी आंखों में। यहां मौका मिला नहीं कि पलट ली तूने अपनी आंखें। दुनिया का हर इंसान यही तो करता है। कौन कामयाब नहीं होना चाहता? कौन दौलत हासिल करके फिर से गरीब होना चाहता है? क्या आप वापस उन हिजड़ों के पास जाना चाहते हैं? जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया, अपनी मेहनत पे किया, और तरक्की करना हर इंसान का हक है। और अब किस्मत हमारा भी साथ दे रही है, हम भी तो तरक्की कर रहे हैं। किस्मत का हर किसी मतलब तो नहीं होता है ना रानी, कि अपनी ख्वाहिशात को यूं भी लगाम छोड़ दिया जाए, अपने रिश्तों को अपने कदमों तले यूं रोक दिया जाए। कौन से खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? वो बाप जो मुझे 20,000 में शीदे के आगे बेच रहा था, जब मैं बीमार भी होती थी तो मुझे बिस्तर से निकाल के धक्के देके झुग्गी से बाहर फेंकता था कि मैं जाके भीख मांगू। जो आदमी अपनी औलाद को इंसान नहीं समझता, आप मुझे उसकी याद दिला रहे। वो खून का रिश्ता, जा जाके कह दे उन्हें अब हम उनके कुछ नहीं लगते। वो हमारे लिए मर चुके हैं और हम उनके लिए। क्या क्या कहा तूने? बस कर दीजिए, अब छोड़ दे इस बात को, बहुत हो गया। खत्म हो गया, कमरा भी सेट हो गया, बस आ जाए तो परेशानी मेरी खत्म हो। मलिक साहब, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। नाज़िया अभी तक घर नहीं पहुंची, शहर से तो सुबह से निकली हुई है। आप जरा फोन करें ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी। बासित साथ है, वो बहुत ध्यान रखता है। अच्छा मुझे फोन दे दे, मैं करके देख लेती हूँ ना। वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। जियो जियो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है मेरी जान? बिल्कुल ठीक। सफर कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आजा मेरे बच्चा, आजा आजा। थक गया बेटा? हैं? बैठ बैठ। अच्छा जी, थक गई है मेरी बच्ची, हैं? कैसे रहे तेरे इम्तिहान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए अब्बा। तो मेरी बेटी ने पढ़ाई कोई कम की है? इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। बहुत खुश किया तूने पुत्र मुझे, मेरा शिमला ऊंचा कर दिया इसने। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समीना?
मैं ठीक हूँ, शुक्र है आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। क्यों? आपके आने से अब घर में शादी की रौनक शुरू होगी। ये तो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो आज ही हवेली में ढोलकी रखूंगी। समीना, अपने काम वाम खत्म करके गांव की लड़कियों को सबको कह दो कि शाम को हवेली में रौनक लगानी है, ढोलकी करनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं समीना। अम्मा, मुझे 2-3 दिन आराम तो करने दे। ठीक कह रही है, थक गई है मेरी बच्ची। हाँ, तू जाके आराम कर पुत्र, जा। चलो ठीक है, लेकिन मलिक साहब कुछ लाइटें वाइटें तो लगाए ना हवेली में, कुछ रौनक तो हो। हाँ, सब हो जाएगा। बासित भी आ गया ना, तो फिक्र न कर, सब कुछ हो जाएगा, भर दूंगा लाइटों से। हाँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है पुत्र, जाके आराम कर। वो बासित आ गया है ना, अब सब कुछ हो जाएगा, तू फिक्र नहीं कर। हैं? आ गई मेरी धी। आज तो मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी, इतनी तूने देर कर दी। ये बता, बैठ। अच्छा बता, तेरी बात हुई है शामू से? हाँ। क्या कह रहा था? कुछ रानी का पता चला? नहीं, उसने कहा मैंने रानी को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। ले, मैं सवेर से इंतजार कर रही थी, तू कुछ चंगी खबर लाके आएगी। मैं अपनी धी को खुद लेने के लिए जाऊंगी, एक बार उसका पता लग जाए। पर तू भी कोई खबर ना लाके। अम्मा, अगर उसको तेरी याद आती ना तो वो जरूर आती। तू उसको भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? माँ हूं मैं उसकी। नहीं, माँ के दिल रब सोने ने ना अल्लाह जाने कैसे बनाए हैं, फूलों से भी ज्यादा नरम। औलाद का दुख देखते हैं तो मुरझा जाते हैं, सुख देखते हैं तो खिल जाते हैं। बस कर जा, उसे हमारी परवाह नहीं तो हमें उसकी क्यों परवाह? मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो फिक्र होएगी ना। अच्छा ला, वो कारण मुझे दे दे। क्यों? दे देना, मैं अपने पास रखूंगी। अम्मा रहने दे, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, वो शहर में मसरूफ होता है ना। मैंने उसको क्या कहना? रहने दे मेरे पास, मैं कुछ दिन बाद खुद ही फोन करूंगी, शायद रानी की कोई खबर आ जाए। सच्ची मुची मेरी सोनी थी, ढूंढ के लाएगी ना तू उसे? अम्मा रहने दे, मैं कर लूंगी। हाय, बड़ा ही अच्छा किया पुत्र जो तू घर वापस आ गया। थोड़े ही दिनों बाद ना वो नाजी बीबी की शादी है। पिछली बार की तरह ना इस बार भी हमने उनका हाथ बटाना है। जी अब्बा जी, ठीक है। मलकानी जी तो इतनी खुश थी कि आज ही ढोलकी रखने का कह रही थी, मगर नाजी बीबी नहीं मानी। क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि थक गई हूँ। खुशियों से वाला कौन थकता है? नाजी बीबी अजीब ही है। देख नाजी पुत्र, खैर से तेरी शादी हो रही है और ऐसे मौके पर दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। हमने तेरे जहेज में कोई कसर नहीं उठा रखी। तेरी कोई ख्वाहिश हो, कोई तेरी पसंद हो, पुत्र बता, मैं तेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ। नहीं अब्बा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाजी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें छोड़ के जाने के ख्याल से तू इतनी उदास हो जाएगी। देख पुत्र, ऐसे मौकों पर उदास तो वालिदैन भी हो जाते हैं, लेकिन एक बात की खुशी जरूर होती है कि बेटी का घर बस रहा है। अब्बा जी, क्या आप सच में मेरी खुशी चाहते हैं? हाँ बेटे, हम चाहते हैं कि तू खुश रहे पुत्र, इसीलिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं हम। क्या? तो फिर इस शादी से इनकार कर दे। इनकार? शादी से इनकार? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
शादी को चंद दिन रह गए और तू और फॉल बकरी है। मलिक साहब क्या कह रही है ये? अब्बा जी, मुझे आपकी इज्जत अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अगर आप मुझे कुएं में छलांग मारने को कहेंगे तो मैं मार दूंगी, लेकिन ना पुत्र ना, तू मुझे खुल के बता, साफ साफ बता, क्या बात है? अब्बा जी, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान के साथ करेंगे जो कोठों पे जाता हो, जिसके तवाइफों के साथ चक्कर हो? शाहजेब, नहीं नहीं, शाहजेब तो ऐसा नहीं है। ओ आजा पुत्र ओए। ये ना अब्बा जी, जिंदी रहो मेरी थी। बासित के अब्बा, अब खैर से बासित की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, नौकरी पे भी लग गया है, तो इसके ब्याह का सोचें, कोई रिश्ता देखें इसके लिए। हाँ हाँ, मैंने लड़की देख ली है। कौन है? रहीम बख्श मेरा यार है ना, उसकी भतीजी शहर के कॉलेज में पढ़ाती है। मैं एक बार रहीम के साथ उसके भाई के घर गया था, लड़की देखी, अच्छी लगी मुझे। वो भी पढ़ी लिखी है, अपना बासत भी पढ़ा लिखा है। अब्बा, लड़की सोनी तो है ना? ये बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए, बस ठीक है, ना ज्यादा सोनी है ना कोजी। नहीं अब्बा, भाभी तो हम इतनी सोनी लाएंगे, इतनी सोनी लाएंगे, नाजी बीबी से ज्यादा सोनी। तो अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती थी उसके सामने? नाजी बीबी से ज्यादा सोनी लाएंगे। चल दफा हो, मेरे लिए चाय बना के ले आ। क्या मेरा पुत्र को क्या हो गया? पागल जी ना हो गए थे। वो कुछ नहीं होता, बस ना करे अगर ऐसे। उठ के चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शाहजेब भी ऐसा बदकिरदार इंसान हो सकता है। अम्मा, उसने मुझे खुद बताया, अगर कोई और बताता तो मैं यकीन ना करती उसका। खुदा जाने आजकल लोगों ने चेहरों पे कितने नकाब पहन रखे। तो फिक्र न कर पुत्र, मैं खुद शाहजेब से बात करूंगा। अब्बा जी, आप मुझे मार दे, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ मत करें जो कोठों के चक्कर लगाता हो, जिसका किरदार दागदार हो। अब्बा, मैं क्या करूं अब? शादी में इतने कम दिन रह गए, लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। जिन लड़कियों की शादियां होते होते रह जाती हैं, लोग तो उसके किरदार पे उंगलियां उठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तसल्ली करूंगा, और अगर ये बात सच हुई ना, मैं अपने पुत्र की शादी नहीं करूंगा। तो बेफिक्र हो जा बेटे, तू देख मैं क्या करता हूँ। मलिक साहब, अब क्या होगा? कितना इत्वार किया था हमने इन लोगों पर, हमें क्या पता था कि हमारी बेटी के साथ ये ज्यादती होगी। न जाने लोग कैसे ऐसे करते। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने तुमको समझने में गलती की। तुम वो नहीं जैसे तुम नजर आते हो। मैं समझा नहीं। मुझे लगता है आपको शायद गलतफहमी होगी। गलतफहमी वहां पर होती है जहां पर अफवाहें हो, सुनी सुनाई बातें हो। जिस बात का इतराफ तुमने खुद किया है, वहां पे गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं, मैं आपको वजाहत देता हूं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, क्या तुम वाइफों के कोठे पर जाते हो?
जवाब दो। कोठे पर जाते हो